चलिए, हमने क्या किए थे कि पहला चैप्टर हमने वास्तविक संख्या खत्म कर लिया और आज जो हमको पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है द्विघात बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे सही रूप से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे द्विघात बहुपद में, सबसे यहाँ पर मेन बात ये होता है कि द्विघात बहुपद में इनके हमको जो है द्विघात बहुपद है तो मतलब कहीं ना कहीं एक चैप्टर बना हुआ इसका बहुपद का। क्या बना होगा? बहुपद का एक न कहीं क्या बना होगा? चैप्टर बना होगा। सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। बहुपद मतलब बहुत सारे पदों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुत सारे पदों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दें, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दें, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 3x², या फिर हम कॉमा दे दिए 5x, फिर यहाँ पर कॉमा दे दिया आपको 2 दे दिए। अब इसको हम सिंपल, अगर इसको हम बहुपद एक नाम देते बहुपद, वैसे पर्सनली इसका एक रूप भी, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, और ये भी एक प्रकार क्या बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन इन्हीं को ये अलग अलग पद हो चुके हैं। ये क्या है? एक अलग अलग पद है। इन्हीं पद को एक व्यवस्थित ढंग में अगर हम लिख देंगे तो उनको हम कह देंगे बहुपद है ये। जैसे मान चलो 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये क्या हो गया? बहुपद। लेकिन कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, या द्विघात बहुपद है, या त्रिघात बहुपद है, या चतुर्थघात बहुपद है? कौन सा बहुपद है? हम इनके घात देखते हैं। सबसे पहले बात क्या देखते हैं? घात। इनके घात सबसे ज्यादा अधिकतम जितना होगा वो बहुपद वो कहलाएंगे। इनका अधिकतम घात यहाँ पर कितना है? इनका अधिकतम घात जो है कितना है? 2 है। मतलब इसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। यहीं पर अगर मान चलिए यहाँ पर हम लिख दें कि 5x³ प्लस 7x² प्लस 7x प्लस 2 बड़ा यहाँ पर लिख दिए। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए ये कौन सा बहुपद है? ये कौन सा बहुपद है? यहाँ हमको सबसे पहले क्या चेक करना होगा? इनके सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, पावर कितना, हाईएस्ट पावर कितना है? इनका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो मतलब ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पर एक बात तुमको जो यहाँ पर चर्चा जो करना है, क्या कि त्रिघात बहुपद यहाँ जो है त्रिघात मतलब यहाँ पर अगर बहुपद अगर हम डिसाइड कर रहे हैं उनके पावर देख के डिसाइड कर रहे हैं। इनके पावर सब ज्यादा अधिकतम 3 तरह से त्रिघात बहुपद हो गया। इनके पावर क्या है? अधिकतम 2 है, क्या होगा? द्विघात बहुपद हो गया। जिनके पावर 1 होंगे, जिनके पावर 1 होंगे, तो जिनके पावर 1 हो तो उसे हम एक घात बहुपद कह सकते हैं, एक घातीय बहुपद कह सकते हैं। और उस एक घातीय जिनके पावर 1 हो उसको हम एक घातीय बहुपद कहेंगे, एक घातीय बहुपद उसको हम कहेंगे। लेकिन इसको एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? रैखिक बहुपद। एक दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद को क्या कहा जाता? रैखिक बहुपद कहा जाता। ठीक है, इतना बात हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमको जो है एक चीज बात और याद रखना होगा, ये समझना होगा कि सबसे पहले बात यहाँ बहुपद जो है, बहुपद का सामान्य रूप जो होता है, बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप जो होता है, सामान्य रूप हम बोलेंगे a1 x के पावर n प्लस a2 x के पावर n-1 प्लस a3 x के पावर x-2 प्लस, और ऐसे ही करें उसके पावर क्या होते चलेंगे? पावर जो है माइनस वाले पावर बढ़ते चलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, अगला वाला -3 आ जाएगा, अगला वाला क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे? एक इसका सामान्य रूप है जिसको हम व्यापक रूप कहते हैं बहुपद के, जिसको क्या कहते हैं? व्यापक रूप कह देते हैं एक प्रकार के बहुपद के। बहुत सारे अगर मान चलिए यहाँ पर 2 पद होंगे, 2 पद है तो इन्हीं दोनों को लिखेंगे। 3 पद है यहाँ तक लिखेंगे, 4 पद है तो और लिखेंगे। लेकिन जो वहां पर जो है होगा क्या? उनके पावर जो है ना, पावर आपस में घटते चलते जाएंगे।
जैसे क्रम जो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर पावर क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पर पावर क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर x का पावर क्या हो गया 0 हो गया। आपको पता है अगर किसी संख्या के पावर अगर 0 होता है, किसी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। चाहे वो संख्या या चाहे वो कोई पद हो, कुछ भी हो, उनके पावर अगर 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चाहे वो लाखों करोड़ों अरबों क्यों ना हो, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखे हैं, हम इनको बता रहे हो 1000 के पावर हमने 0 दिया, इसका वैल्यू कितना होगा डायरेक्ट बताएंगे 1। x का पावर 0, इसका वैल्यू कितने हैं 1 है। ठीक, बात समझ में आ गया। मतलब किसी के पावर अगर वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर पावर अगर 0 हो जाए उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसलिए यहाँ पर 2x है लेकिन उसके पावर क्या है 0 है, इसलिए इस x के पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुना 1 मतलब क्या होता है 2 होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं x दिखाते नहीं है, x क्या करते हैं दिखाते नहीं है। लेकिन ये भी क्या है बहुपद है। लेकिन इनका जो जानकारी जो होता है ना, इनका जानकारी सबसे पहले हमको एक बात पता होगा कि इसमें जो होता है ना, एक चर होते हैं और एक क्या होते हैं अचर होते हैं। एक चर होते हैं और एक क्या होते हैं अचर होते हैं। ठीक, उन बातों को हमको जो है याद रखना होगा। ठीक, चलिए अब जो है यहाँ हम क्या कर दिए बहुपद का सामान्य रूप लिख दिए। अब यहाँ पर इनके शर्त जो बहुपद कब होंगे कब बहुपद नहीं होंगे उनके बारे में हमको जो जानना होगा, तो हम जानते हैं उनके बारे में कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कब बहुपद होगा, इनके शर्त क्या, शर्त क्या है इसका, मतलब बहुपद होने का शर्त क्या होगा इसका, वो बात जो है हमको याद रखना होगा। बहुपद होने का शर्त क्या होगा, मतलब चर का जो घात होगा ना, चर का घात, चर का घात, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और चर का मान क्या नहीं होना चाहिए ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और चर का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तथा चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इनके क्या होता है शर्त होता है। ठीक है, इन शर्त को आपको याद रखना होगा। कब द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद कब होगा, जब चर जो है चर का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर का घात मतलब पावर, चर का घात क्या नहीं होना चाहिए ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और चर का घात भिन्नात्मक भी होना चाहिए, मतलब भिन्न में। तो भिन्न मतलब किसी का पावर बट्टा में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का पावर 1/2, ये भिन्नात्मक हो गया, मतलब भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। और चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे पर यहाँ लिखे 2x² + 3√x + हम 5 लिख दिए, मतलब क्या ये बहुपद है, बोले सर बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर जो चर जो है ना किस में जा रहा है रूट में जा रहा है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। चर कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर हम लिखे 5x² + 3x के पावर 1/2, सॉरी ऋणात्मक की बात कर रहा है ना, -2 लिख दिए, माइनस नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ थोड़ा पावर चेंज करते हैं, यहाँ हम 3 लिखे, यहाँ -2 लिख दिए, यहाँ पर हम लिखे मान चलिए कि 6x लिख दे +4 लिखे। अब हम आपसे पूछेंगे, हमको बताइए क्या ये बहुपद होगा, तो
कहेगा सर इसको गौर से देखने पर एक चीज पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? यहाँ x के पावर, यहाँ चर के जो पावर जो है किसमें हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है। क्या हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है। इसलिए जो है ये क्या नहीं हो सकता है? द्विघात बहुपद, सॉरी ये बहुपद नहीं हो सकता है। ये बहुपद नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद के कब द्विघात बहुपद होगा कब नहीं होगा तो सिंपल, हर एक चीज सब में वही रूल लगेगा, कुछ दिक्कत नहीं है, रूल वही लगेगा। लेकिन आपको जो है ना एक बात ध्यान रखना होगा, उनके पावर को गौर कीजिएगा। कभी एक्स चर वैल्यू को आप गौर से देखना होगा आपको, क्या कि चर का घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और चर का घात कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, और चर कभी भी रूट में नहीं जा सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन अगर लागू हो रहा है तो कभी भी अगर ऐसा लागू हो रहा, अगर नहीं होगा, अगर बोला ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होगा, या रूट में नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब वो क्या होगा? द्विघात, सॉरी वो क्या होंगे? बहुपद होंगे। अगर ऐसा है, अगर ऋणात्मक है, भिन्नात्मक है या रूट में है, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब जो है चर का घात, अगर हम बात करें चर का घात क्या होगा, चर का घात क्या होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, यहां तक समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? पहले आप क्या कीजिए, सर तुमका लिख दीजिए पूरा, फिर बोर्ड को क्या करेंगे? साफ करेंगे। ठीक, चलिए हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये बहुपद का सामान्य रूप आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहां से? यहां से याद रखना है, a1 x पावर n, a2 x पावर n माइनस 1, a3 x पावर n माइनस 2। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर आप याद इस चीज को रख लेते हैं तो बहुपद आराम से आप क्या कर लीजिएगा, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए अब हमको क्या बताना, अब हमको जो बताना है बहुपद का घात बताना। बहुपद क्या बताना है? बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो बहुपद का जो घात जो होता है ना, बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद का जो घात होगा चर संख्या का सबसे बड़ा घात होता है। बहुपद का जो घात होता है चर संख्या का सबसे बड़ा घात होता है। मतलब यहां लिखेंगे चर संख्या का सबसे बड़ा घात। बहुपद का जो घात होगा चर संख्या क्या होगा? सबसे बड़ा घात होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण अगर हम लिखेंगे 3x के पावर 9 प्लस 2x के पावर 5 प्लस 5x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 9 हम लिख दिए। अब यहाँ से हम पूछेंगे, बताइए यहाँ पर कि बहुपद का घात क्या है। यहाँ पर बहुपद का घात क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बहुपद का अगर हम घात के बारे में अगर हम चर्चा करें, यहाँ सबसे पहले ये देखना होगा इन सभी में सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे ज्यादा पावर किसका है? तो सबसे ज्यादा पावर किसका है? 9 का। सबसे ज्यादा पावर किसका है? 9 का। यहाँ लिखेंगे बहुपद लिखेगा, इसीलिए बहुपद का घात, बहुपद का
घात कितने हैं 9, बहुपद घात बराबर कितना हो गया 9 हो गया। सबसे अधिक घात कितना हो गया 9 हो गया। और इस बहुपद का नाम क्या होगा, ये कौन सी बहुपद है, ये कौन सी बहुपद है, नघातीय बहुपद है। कौन सी है, नघातीय बहुपद है। ठीक है, हमको इतनी बात समझ में आ गया। एक और उदाहरण हम यहाँ पढ़ ले, जैसे मैं यहाँ लिखे कि 5x के पावर 4 प्लस 3x के पावर क्यू प्लस 9x के पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हम लिख दिया। ठीक है, लिखे हुए। अब यहाँ पूछेंगे बहुपद का घात कितना होगा, तो बोले सर सबसे अधिकतम पावर यहाँ पे है, ऐसे हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही आपको अधिकतम घात वाला दे सकता है, बीच में भी डाल सकता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लें, इसका सबसे पहले घात क्या होगा, बहुपद घात। इस बहुपद घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस बहुपद घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बोले कि देखिए यहाँ पर हम पहले दे दिए थे 9, यहाँ भी पहले क्या मिला था 4 मिला था। ये जरूरी नहीं है कि आपको सबसे अधिकतम घात वाला पहले ही देगा, वो बीच में भी डाल सकता है। जैसे यहाँ लिखेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 9 प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ पूछ दिया, अब यहाँ पर हमको बताना सबसे अधिकतम घात क्या होगा। तो बोले सर यहाँ पर सबसे अधिकतम मतलब यहाँ पर हमको सब ज्यादा वाला खोजना पड़ेगा। सब ज्यादा वाले पावर किस में है, तो सब ज्यादा वाले पावर किस में है, यहाँ पे है 9 वाले में। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका बहुपद घात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद के प्रकार के बारे में समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार के बारे में हम समझते हैं। इसको हम क्या करते हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए हम क्या देते हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है, एक है आपका पद के आधार पर, एक क्या होगा घात के आधार पर, एक क्या होगा पद के आधार पर। तो एक हो गया आपका घात के आधार पर, और एक होगा आपका पद के आधार पर। ठीक है, चलिए अब घात के आधार पर क्या होता है, घात के आधार पर, तो घात के आधार जिनके पावर 1 होंगे वो एक घातीय बहुपद होंगे, उसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जिनके घात कितने होंगे 2 होंगे उसे द्विघात भी कहते हैं। जिनके घात 3 होंगे उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिनके घात 4 होंगे उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। यहाँ चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे इनके प्रकार जो होते हैं क्या होते हैं, पहला एक घातीय, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। इनके जो सामान्य रूप, इनके सामान्य रूप जो होते हैं ax प्लस बी होते हैं। इनके सामान्य रूप क्या होते हैं, ax प्लस बी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है हमारा इसका आएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इनके सामान्य रूप जो होंगे, सामान्य रूप क्या होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएंगे। ठीक है, इनके और एक होते हैं, थोड़ा ऊपर जगह मिलेगा तो हम लिख लेंगे, तब तक हम इधर लिख रहे हैं। अब पद के आधार पर बात कर रहे हैं, किसके आधार पर, पद के आधार पर। जैसे बोलेंगे एक पद मतलब एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद जो होंगे इनके, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी जो बहुपद जो होंगे, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 5। ठीक है, ये एक पद होगा, जरूरी नहीं कि एक्स ही रह सकता है, यहाँ वाई भी आ सकता है। जैसे वाई बोलेंगे, वाई स्क्वायर बोलेंगे, 10 वाई बोलेंगे, ये क्या हो गया
एक पदी बहुपद होंगे, इनके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, ये क्या आ जाएंगे, एक पदी बहुपद हो जाएंगे। अब द्विपदी बहुपद की बात करें, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद वाले में क्या होंगे, इनमें दो पद जुड़े हुए होते हैं, इनमें दो पद क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे। जैसे हम बोलेंगे 2x² प्लस 5, 2x² प्लस 5 या 2x² प्लस 5x प्लस 3, हम ऐसे भी कह सकते हैं। सॉरी, अगर 3 जोड़ देंगे क्या होगा, 3 पद वाले हो जाएंगे। इनमें कितने पद है, 1 और 2, 2 पद है। इनमें कितने पद है, केवल 1 है। इनमें कितने पद हुए, 1 और 2, तो ये द्विपदी बहुपद हो गए। त्रिपदी में क्या होगा, उनमें क्या होंगे, 3 पद आएंगे, उनमें क्या होंगे, 3 पद आएंगे। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, चर और अचर के बारे में अगर हमको ज्ञान हो जाए तो आगे हमको समझने में और आसान हो जाएगा। तो चर वाले क्या होते हैं, चर, और अचर वाले क्या होते हैं, अचर। चर का जो मान जो होता है ना, जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है, जिसका मान क्या हो, बदलता रहता हो, जिसका मान क्या हो, बदलता रहता हो, और यहां पर क्या होगा, जिसका मान स्थिर हो, स्थिर हो मतलब जो नहीं बदला। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लगे, अगर चर के बात करें, जैसे यहाँ पर 3x लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, 5 लिखे। अगर हम यहाँ पर 5 लिखे तो 5 दिन बाद भी आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 ही रहेगा, वो मान, वो वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए सिंपल से यहाँ पे, तो 3x के जहां तक चर के बारे में अगर बात किया जाए, चर के बारे में, तो यहाँ पर जो चर जो है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, बदलता रहेगा। इस चर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, बदलता रहेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर हम जो 3x लिखे, अब x के वैल्यू हम जो, मेरा मन क्या, हमने x के वैल्यू क्या मान लिया, 1 मान लिया, 3 गुना क्या हो जाएगा, 1 बराबर 3। आपका मन क्या, x के वैल्यू कितना मान लिया, 5 मान लिया, x की जगह कितना आएगा, 5, यहाँ क्या होगा, 15 हो गया। तो x वेरिएबल यहाँ पर बदलते रहता है, x स्थिर नहीं रहता है, x क्या होता है, बदलते रहता है। इसलिए यहां पर क्या होगा, x बदला, तो जो बदलता रहता है, जिसका मान क्या हो, बदलता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिसका मान स्थिर है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जिसे जितने भी संख्या शब्द हो गया वो अचर हो गया, और उनके साथ लगने वाले जो कहने मतलब हमारे अल्फाबेट्स एबीसीडी जो अल्फाबेट लगते हैं वो हमारे क्या जाते हैं, जब उनमें लग जाते हैं तो वो अचर, सॉरी वो चर बन जाते हैं। जितने भी संख्या हो क्या हो गया, अचर हो गया। और उस संख्या में अगर मान जितने भी हमारे अंग्रेजी का अल्फाबेट अगर लग जाते हो उनमें, ठीक है, तो अगर उनमें लग गया तो क्या आ जाएंगे, चर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी संख्या का जो है वो क्या होगा, अचर। अगर उस अचर में जितने भी संख्या में अगर कोई एबीसीडी अगर कोई अल्फाबेट अगर उसमें लग गया तो क्या हो गया, चर सा वैल्यू हो गया, वो चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं आगे। सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखे थे, सिर्फ द्विघात बहुपद तक लिखे, सिर्फ द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। यहाँ पर त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप लिखे। त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद जिसके मतलब जिनके घात कितने होते हैं, 3 होते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। यहाँ एक घातीय बहुपद है, हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो रैखिक बहुपद जिनके घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जिनके क्या होते हैं, घात 2 होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और अगर यहाँ पर हम बात करें त्रिघात बहुपद के, जिनके घात कितने होते हैं, 3 होते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं आपस में, जिनमें 2 पद आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद की बात करें, त्रिपद बहुपद की बात करें, तो जिनमें 3 पद क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर त्रिपदी बहुपद क्या करते हैं, त्रिघात के बहुपद क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद के, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका हम सामान्य रूप लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद,
त्रिघात बहुपद, इसके सामान्य रूप क्या होगा, ax क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप हो गया। क्या हो गया, सामान्य रूप। इसी सामान्य रूप को हम क्या कहते हैं, व्यापक रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस बी, और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इनको आराम से क्या कीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट क्या कीजिए, खींचिए। ठीक, अब त्रिघात बहुपद को भी हम लिख देते हैं। चलिए इतना लिखे थे, त्रिघात बहुपद को भी लिख देते हैं। ठीक है, त्रिपदी बहुपद, इनका क्या हुआ, त्रिपदी बहुपद में, त्रिपदी बहुपद का हम यहाँ पर अगर उदाहरण अगर यहाँ पर अगर लें, त्रिपदी बहुपद का उदाहरण लें, तो आपको पता है 3 पद जोड़ना है इसमें। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर इसको कुछ क्वेश्चन इस पर हम लगाकर आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, तब तक इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुपद का मान पढ़ते हैं, नहीं तो उसका हम पद और घात हम देख लेते हैं। ठीक है, कोई आपको बहुपद लिखेंगे, उन्होंने बोलेगा कि इनके पद लिखिए और क्या लिखिए, घात लिखिए। जैसे यहाँ पर हम लिखे, मान चलिए पद और घात के बारे में आपको जानना है, पद और घात के बारे में यह जानना। जैसे हम लिखेंगे 3x के पावर 6 प्लस 2x के पावर क्यूब प्लस 5x प्लस 2, हम लिख दिए ना। अब यहाँ सब पूछेंगे, इन्हें बताइए पद कितना है, पद कितना है, तो पद कितना है, तो आपको बताया गिन के बताना है कितना है। तो 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 4। हम बोले ना यहाँ पर कुछ नहीं, तो मतलब x पावर 0 यहाँ पर छुपा हुआ है, तो मतलब ये भी क्या होंगे, एक पद होंगे। ठीक है, तो कितने पद हो गए, पद की संख्या 4। और यहाँ पर घात की बात करें, घात, यहाँ पर घात कितना होगा, तो घात के बारे में आपको पता है, पहले हम आपको बता चुके हैं। तो घात के बारे में अगर यहाँ पर पूछे, तो सबसे अधिकतम घात देखिए कितना है, सबसे अधिकतम घात कितना, 6। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 6। पद कितना हो गया, 4, घात कितना हो गया, 6। अगर एक उदाहरण और ले यहाँ पर, जैसे हम लिखेंगे 2x के पावर 3 प्लस 5x के पावर 9 प्लस 6x प्लस 5 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पूछेंगे, हम ऐसे लिखे हुए। ठीक है, 2x के पावर क्यूब प्लस 5x के पावर 9 प्लस यहाँ क्या 6x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे, बताइए यहाँ पर पद कितने हैं, क्या पद कितने हैं। अगर पद के बात यहाँ पर करें, पद कितना होगा, तो गिन लो, 1 2 3 4 5, पद की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पर घात के बारे में चर्चा करें, घात कितना होगा, सर अधिकतम घात यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको, 9, तो घात कितना होगा, 9। यहाँ पर इस बारे में घात कितना होगा, 6, और पद कितने होंगे, 4 होंगे। पद और घात समझ में आ गया। अब जो हमको बहुपद का मान ज्ञात करना होता है, बहुपद क्या ज्ञात करना होता, मान। ठीक है, बहुपद के मान क्या होता है, पहले उसको मिटा दे, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले बहुपद के मान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या, जैसे यहाँ पर हम लिखे p इंटू एक्स, p इंटू एक्स, p इंटू एक्स बराबर, मान चलिए यहाँ पर कोई अगर हम वैल्यू यहाँ पर रखे, कोई अगर ऐसा फैक्टर ले, कोई ऐसा बहुपद ले जिसका यहाँ पर क्या करना होगा,
आगे चल के उसका यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर, क्या लिखे एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया। अब प्लस में आपको कितना लिख दिया 10 लिख दिया, कितना लिख दिया 10 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना आपको, इसका वैल्यू ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना, और तब इसको सॉल्व करके बताना कि इसमें जो है ना बहुपद का मान जो ज्ञात करना है, बहुपद का मान क्या होता है, मतलब x का वैल्यू इसमें बताना होता है आपको, x की वैल्यू बताना है। इसमें x का वैल्यू कितना होगा, अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पर मान के चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर p इंटू दो या p इंटू एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, p इंटू एक्स बराबर 2। हमने यहाँ पर p इंटू एक्स का वैल्यू कितना लिया 2 लेंगे, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, थोड़ा चलिए स्टेप यहाँ पर गड़बड़ा चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 पर p इंटू एक्स का मान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आपको बोलेगा ये ऐसा लिखा हुआ, ऐसा बहुपद लिखा हुआ रहेगा, तब आपसे कहा जाएगा x बराबर 2 पर p इंटू एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जहां x है उस जगह कितना रखना है, केवल 2 रखना है। लिखेंगे इसीलिए p इंटू 2 बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2, अब प्लस में 10 हो गया। यहाँ पर कितना होगा 4 माइनस 2, अब प्लस में 10, यहाँ पर हमारा 14, अब माइनस कितना हो गया 2, बराबर कितना आ गया 12। मतलब p अगर x बराबर, अगर 2x बराबर 2, और अगर p x का वैल्यू निकाले तो उसका आंसर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आपको कोई बहुपद देगा, ठीक है, उस बहुपद का मान ज्ञात करना आपको, किसी न किसी वैल्यू पर आपको उसका मान ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पर x बराबर 2 दिया है, इस पर आपको कह रहा है पी एक्स क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, पी एक्स पर क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हमने p इंटू 2 पर इसका क्या किया, जब मान ज्ञात करें तो इस पी एक्स का वैल्यू कितना आया था 12 आया, ठीक है। अब यहीं पर हम एक चर्चा करें, क्या अगर आपको बोलेंगे कि आपको सिंपल है यहाँ पर शून्यांक के बारे में बताना, क्या शून्यक के बारे में, किसके बारे में, शून्यक के बारे में अगर बताना है, शून्यक, शून्यक कहने का मतलब ये होता है जिस मान पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जिस मान पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। जैसे अगर हम कोई अगर वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, कौन ऐसा वैल्यू है जिस मान पर ये क्या हो जाए, शून्य हो सकता है, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो आपको वो वैल्यू यहां पर रखना होगा। जैसे यहां पर अगर मान चलिए यहाँ पर अगर हम लिखे p इंटू, हम क्या किए 1 ले लिए, p इंटू कितना लिए 1, मतलब x जगह पर क्या आया 1 आया, तो मतलब जहां x है वहां भी क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3, यहाँ पर 3 माइनस 3, वैल्यू 0 आ गया ना, मतलब p इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। मतलब हम बोले तो शून्य का मतलब ही बताए थे, जिस मान पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही मान उसका क्या होता है, शून्यक होता है। तो p इंटू एक्स का मान चले हम 1 लिए, 2 ले सकते हैं क्या, अगर 2 लेंगे तो कितना 8, यहाँ पर 3 है, हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर देख लेते हैं, अगर माइनस 3 लिया जाए तो 6, आप गौर कीजिए, हमको क्या बोले, जिसके घात जितना उसके शून्य की संख्या उतना, इसका घात 2 था, इसका शून्य की संख्या 2 आया। यहाँ देखिए 1 माइनस 3, 1 और इसका 2 वैल्यू आया, ठीक है, कितना 12 लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे ना सर x का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, तो इसका मतलब तो 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो
यहाँ पर हो गया हमारा 3x बराबर कितना हो गया 8 हो गया, x बराबर कितना होगा 8/3, यही x का वैल्यू है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अभी मिटा देते हैं। ठीक, और गुणकों में इसका जो है, इसके सामान्य रूप जो होते हैं, इसका सामान्य रूप का अगर हम बात करें, इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस, ठीक है, दूसरा एक्स प्लस सी, ये इसका क्या होता है, सामान्य रूप होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसके हम शून्य के बारे में बात करें तो याद रखना कि एक घातीय बहुपद में जो होता है ना, एक घातीय बहुपद में केवल एक ही शून्य का, तो उसमें केवल अल्फा होंगे। जो घातीय बहुपद में 2 शून्य का होंगे, एक होगा पद, ठीक है। और दूसरी अगर हम यहाँ पर चर्चा करें फिर घातीय बहुपद का, किसका, त्रिघातीय बहुपद का, त्रिघातीय बहुपद, इसका सामान्य जो होता है ना, सामान्य रूप, इसका सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस, याद रखना होगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद में कितने शून्य, 3 बहुपद, और द्विघात बहुपद में कितने शून्य, 2 शून्य, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में शून्य की संख्या होती है तो 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आपको याद रखना होगा। तो आपसे वहां पर बोला भी जाएगा, अब बताइए द्विघात बहुपद के 2 शून्य, एक अल्फा और एक बीटा है, तो शून्य, लेकिन कैसे के गुणनफल के योगफल निकाले, 2 शून्यकों के बीच के गुणनफल के क्या निकाले, योगफल निकाले। 2 शून्य हम अलग अलग बांट लिए, पहले लिए अल्फा बीटा गुना किए, जितना आया उतना लिख